महामारी ने विश्व के कई देशों की अर्थव्यवस्था की कमर तोड़ दी। इसी अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने के लिए 192 देश दुबई एक्सपो 2020 में हिस्सा लेने जा रहे हैं। इस एक्सपो के द्वारा भी दोनों यूएई और भारत के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट या एक स्पेशल एग्रीमेंट की बात चल रही है और हमें ये उम्मीद है कि इस एक्सपो के ख़त्म होने से पहले ही कंक्लूड हो जाएगी। तो अगर आप देख रहे हैं तो इसका तो जो डायरेक्ट जो रिलेशनशिप है वो कह सकते हैं। मंत्री तो शुरुआत से ही आ रहे हैं। पहले अक्टूबर को हमारे वाणिज्य मंत्री श्री पीयूष गोयल आ रहे हैं, वो इनॉग्रेट करेंगे यहाँ के पवेलियन को। उसके अलावा हमें अभी जो इमीडिएटली खबर है, और ये अभी जैसे और पास आएंगे हम पहले अक्टूबर की तो और खबर आएगी, तो स्टेट के चीफ मिनिस्टर्स भी आ रहे हैं और कुछ और मंत्री मंडल के भी लोग आएंगे, जैसे मिनिस्टर फॉर न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो रही है, वो भी शायद आएंगे। तो थोड़े से फर्म अप होंगी वैसे तो इसका आयोजन 2020 में होना था, लेकिन कोरोना में लगाई गई बंदिशों के चलते इसे स्थगित करना पड़ा। लेकिन अब ये दुनिया के सबसे बड़े व्यापार मेले के तौर पर आयोजित होने जा रहा है। 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक चलने वाले इस एक्सपो में भारत भी बड़े स्तर पर हिस्सेदारी करने को तैयार है। 5 ट्रिलियन इकोनॉमी का टारगेट हासिल करने के लिए भी भारत एक्सपो को एक सुनहरे अवसर के तौर पर देख रहा है। इसके लिए एक्सपो साइट पर भारत का पवेलियन बनाया गया है। ये पवेलियन एक्सपो खत्म होने के बाद भी एक स्थायी स्ट्रक्चर के तौर पर इस एक्सपो साइट पर मौजूद रहेगा। भारत का भी प्रतिनिधित्व दुबई एक्सपो 2020 में आपको देखने को मिलेगा, लेकिन खास बात इस स्ट्रक्चर की जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि बाकी जो देश पार्टिसिपेट कर रहे हैं उनके स्ट्रक्चर्स मार्च 2022 में हटा लिए जाएंगे। 31 मार्च लास्ट डेट होगी, लेकिन इंडिया पवेलियन यहीं रहेगा स्थायी तौर पर। विशाल एरिया में फैले इस एक्सपो में अलग अलग देशों के पवेलियन तो आपको दिखाई देंगे ही, लेकिन इसके साथ ही कोरोना प्रोटोकॉल का भी यहाँ खास ख्याल रखा जा रहा है। ज्यादातर पवेलियन अभी निर्माण की स्टेज में ही हैं, लेकिन 1 अक्टूबर तक इन्हें तैयार कर लिया जाएगा। इंडिया पवेलियन दरअसल ये चाहता है कि एक ग्लोबल प्लेटफॉर्म पे यानी एक्सपो 2020 में वो दुनिया को ये दिखा सके कि भारत कितना अनोखा देश है, किस तरीके से भारत अपने आप में कई ऐसी खूबियां लेकर आता है जिसने विश्व को कई चीजें दी हैं और योगा उनमें से एक है। भारत के पवेलियन में देश के कई राज्य शामिल होंगे। ये सभी राज्य अपनी योजनाओं के साथ ही बेहद सरल किए गए कारोबार के तौर तरीकों के बारे में निवेशकों को जानकारी देंगे। शुरुआत पीएम के गृह राज्य गुजरात से होगी, जो 2 हफ्ते तक पवेलियन में अपनी कला, संस्कृति और संगीतमय कार्यक्रमों के साथ गुजरात का आईना बनेगा। इंडिया पवेलियन आकर आपको भारत की कला, संस्कृति और परंपरा से जुड़ी तमाम झलकियां दिखाई दी जाएंगी, क्योंकि हर राज्य को मौका दिया जाएगा कि वो यहाँ आकर इंडिया पवेलियन में अपना प्रतिनिधित्व कर सके। शुरुआत गुजरात से की जाएगी। गुजरात प्रधानमंत्री का स्टेट है और वहाँ से जुड़ी तमाम तरीके की झलकियाँ यहाँ पर रखी जाएंगी, ताकि हर राज्य में ये सुनिश्चित किया जा सके कि एक ग्लोबल लेवल पर यानी कि दुबई एक्सपो 2020 में भी उनके राज्य की हर एक बात, हर एक महत्वता विश्व भर में प्रख्यात हो। सिर्फ इतना ही नहीं, इस एक्सपो में लोग भारत के खेल, पदक विजेताओं और देश से जुड़ी कई उपलब्धियों को लाइट एंड साउंड शो के जरिए आसानी से जान और समझ सकेंगे। अब हम आपको इंडिया पवेलियन के उस हिस्से में लेकर आए हैं जहां पर लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाएगा। दरअसल ये लाइट एंड साउंड शो कई मायनों में खास है, क्योंकि यहाँ पर आकर अलग अलग पिक्चर से, अलग अलग तस्वीरों से, वीडियो से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसमें भारत में जो ऐतिहासिक इमारतें हैं उन पर फोकस रहेगा। बनारस के घाट किस तरीके से भारत की संस्कृति से जुड़े हुए हैं, अहम हैं, परंपरागत हैं, ये तमाम चीज़ें। और ख़ास तौर पर बात गुजरात की होगी,
सरदार वल्लभ भाई पटेल, उनका पूरी की पूरी मूर्ति, पूरी प्रतिमा यहाँ पर दिखाई दे रही है। और विश्व विख्यात जितने भी मंदिर, इमारतें, हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स भारत से जुड़े हुए हैं, वो सब इस पवेलियन में, इस हिस्से में सम्मिलित किए गए। तो चले आइए दुबई। अगर आप विश्व के सबसे बड़े एक्सपो का हिस्सा बनना चाहते हैं और जानना चाहते हैं कि कौन सी वो खासियतें हैं जो इस एक्सपो में दुनिया भर से लोगों को यहाँ खींच लाती हैं,